हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग शाइन एजुकेशन और आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कॉमर्स का स्टेक होल्डर चैप्टर पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले तो चैप्टर स्टेक होल्डर्स में स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है। स्टेक होल्डर वो होता है जिसको किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग एंड फंक्शनिंग में इंटरेस्ट हो। जैसे कि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल की एग्जाम्पल ले लो। अब जो प्रिंसिपल है वो एक स्टेक होल्डर है क्योंकि उसे स्कूल की वर्किंग एंड फंक्शनिंग में इंटरेस्ट होता है। आई होप आपको अब स्टेक होल्डर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन हर एम्प्लॉयर की होती है सेफ्टी ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। हर एम्प्लॉयर चाहता है कि उसका कैपिटल सेफ हो। अब जब किसी ने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है तो वो उस पर कुछ रिटर्न भी डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेगा, चाहे वो डिविडेंड की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजंस ऑफ द कंपनी एंड अ पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी फॉर विच स्टेक होल्डर्स कैन फील प्राउड। अब आगे हम पढ़ते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। पहली मेन एक्सपेक्टेशन हर एम्प्लॉय की होती है कि उसकी जॉब की सिक्योरिटी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी जब चाहे एम्प्लॉय को उसकी जॉब से निकाल दे। उसके बाद जब एम्प्लॉय काम करेगा तो वो अपने काम के लिए फेयर रेम्यूनरेशन भी चाहिए होगी और काम करने के लिए उसे एक सेफ़ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट भी चाहिए। हर एम्प्लॉय चाहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। लास्ट में एम्प्लॉय अपने ट्रेड यूनियन राइट्स की प्रोटेक्शन भी एक्सपेक्ट करता है। आई होप आप सबको यहाँ तक चैप्टर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रेडिटर्स। सबसे पहले तो है सेफ्टी ऑफ लोन गिवन बाय क्रेडिटर्स टू द एंटरप्राइज। उसके बाद अगर लोन दिया है तो इंटरेस्ट भी रेगुलरली पे करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ देर बाद लोन को टाइम पे वापस भी करना पड़ेगा। जो भी क्रेडिटर होगा उसको कंपनी की एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और क्योंकि वो लोन दे रहा है तो वो कुछ एसेट्स एज अ सिक्योरिटी भी मांगेगा। अगला हम पढ़ते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ एसोसिएट्स और कंपेटिटर्स। सबसे पहले तो सभी कंपेटिटर्स को फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी एंड सर्विस। उसके बाद एक हेल्दी कंपटीशन एंड एथिकल बिहेवियर का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। सभी कंपेटिटर्स में कोऑपरेशन होनी चाहिए ताकि पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर सके। और लास्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए रिस्पेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएं, तभी टैक्सेस ऑनेस्टली एंड रेगुलरली पे किए जाएं, पब्लिक सर्वेंट्स की करप्शन ना हो और देश के स्केर्स रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज़ किया जाए और हो सके तो नेशनल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी को भी सॉल्व किया जाए। लास्ट में है एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरल पब्लिक और सोसाइटी। अब सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाया जाए, सोशली डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएँ, जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंस दी जाए, चैरिटेबल वर्क के लिए फंड्स डोनेट हों और ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन की पूरी तरह से रिस्पेक्ट हो। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले है हमारे पास इंटरनल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस फर्म्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड इंटरनल स्टेक होल्डर्स। मतलब कि जो स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नली फंक्शन करते हैं वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एक्सेट्रा, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे क्रेडिटर्स, सप्लायर, डीलर एक्सेट्रा। ऐसे ही हमारे पास हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंट एंड क्लोज इंटरेक्शंस होती हैं बिजनेस फर्म के साथ जैसे कि ओनर्स, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनकी ज़्यादा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस नहीं होती बिजनेस फर्म के साथ जैसे कि गवर्नमेंट, मीडिया एक्सेट्रा। अब हम पढ़ते हैं स्टेक होल्डर्स का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। सो ऑन द पॉजिटिव साइड, स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड द कंपनी विद नेसेसरी रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, लेबर एक्सेट्रा। इन सिंपल वर्ड्स, स्टेक होल्डर्स एक बिजनेस को बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। On the negative side, stakeholders may block or interrupt the functioning of the business if their expectations are disregarded. मतलब कि अगर stakeholders की expectation पूरी नहीं होती
तो वो बिज़नेस की फंक्शनिंग पूरी तरह से रोक सकते हैं। आई होप आप सबको ये चैप्टर अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस चैप्टर के नोट्स भी आपको दे दूँगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ फ्रॉम योर फेवरेट चैनल शाइन एजुकेशन।